बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल फूडी आपी। आज आपके साथ बहुत ज़बरदस्त सी मीठे की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो कि हर एक को खाना पसंद होता है। रस मलाई, गर्मियाँ हो या सर्दी हो, हर एक को खाना ये बहुत पसंद करते हैं। चलें जी, रेसिपी यहाँ पे करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे मैंने 2 लीटर दूध लिया है और इसके अंदर 2 अदद सब्ज़ इलायची शामिल करेंगे और इसको पकाएंगे इतना कि ये पक के आधा खुश्क हो जाए और दूध हमारा गाढ़ा हो जाए। ये देखिए काफ़ी हद तक हमारा दूध इस टाइम पे गाढ़ा हो गया। मैंने हल्की आंच पे इसको पकाया तकरीबन 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए, आपके पे डिपेंड करता है। और इसके साथ ही हम इसको शामिल कर देंगे 1/3 कप के बराबर चीनी और इसके साथ थोड़े से कटे हुए बादाम। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। और अभी हम मज़ीद दूध को हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे और इसकी साइडें लाजमी साथ से क्लीन करते जाइए ताकि ये जो मलाई इसके अंदर आ रही है वो बहुत अच्छा टेस्ट देती है इस दूध के अंदर, वो अच्छी तरीके से ये पक जाए। और इसके साथ ही अब हम इसकी बनाना स्टार्ट करते हैं। वो रसगुल्ले से जो बनते हैं, इसके लिए मैंने मिल्क पाउडर लिया है 1 कप के बराबर। 1 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल करेंगे मैदा। 1 टीस्पून के बराबर इसके अंदर शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर और इसको अच्छी तरीके से करेंगे मिक्स ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से। और इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर घी। हम इसके अंदर घी ही ऐड करेंगे, कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम 1 अदद अंडा लेंगे जो दरमियाने साइज का होगा, बहुत बड़े साइज का आपने नहीं लेना, फिर वो सारा तकरीबन इसके अंदर नहीं जाएगा। और हमने अंडे के साथ इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है और इसकी एक बहुत सॉफ्ट सी डो बनानी है, ठीक है। आप देख लें कि अगर मेरा तो ये अंडा छोटा था, यानी कि बहुत बड़े साइज में नहीं था, तो ये सारा डल गया। अगर आपका थोड़ा सा बैटर पतला हो जाए तो फिर आप इसके अंदर 1 से 2 टेबल स्पून के बराबर ड्राई मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरी क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट थी। अच्छी तरीके से ये देखें, ये हमारी डो हो गई है रेडी, कितनी सॉफ्ट और ज़बरदस्ती रेडी हो गई है। और इस स्टेज पे अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो रेसिपी को लाइक करना ना भूलिएगा। और अब चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसकी छोटे छोटे से लंबाई के रुख आपको जिस तरीके से पसंद हो, अगर आप इसके बॉल्स बनाना चाहते हैं तो इसकी बॉल्स बना लें, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा लंबाई में इस तरीके से शेप दूंगी। आपको जो शेप पसंद हो आप इसको शेप दे लें। तकरीबन 10 से 12 अदद ये रसमलाई हमारी इसमें रेडी हो जाएंगी। दूध यहाँ पे हमारा काफ़ी अच्छी तरीके से पक रहा है और स्लो फ्लेम के ऊपर जैसे ये इसके अंदर पकते पकते ही हमने इसके अंदर ये सारे ये रसगुल्ले से जो है वो हमने इसके अंदर ऐड करते जाना है। ये देखें ये कितने बेहतरीन से रेडी हो गए। क्रैक फ्री बनाइएगा ताकि ये खराब नहीं हो, ठीक है। और इसको 1 बाय 1 करके हम डालते जाएंगे और दूध नीचे से हमारा पकता जाएगा। और जैसे जैसे ये पकते जाएंगे और ये साइज में डबल होके ये ऊपर आते जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह कितने परफेक्ट ये रसमलाई फूल गई और कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर बन गया है। और बस सिर्फ आपने 5 मिनट के लिए बनाना है, इसको पकाना है। और इस नीचे से कर देंगे फ्लेम ऑफ और इसको कवर लगा के सिर्फ 2 से 3 मिनट का रेस्ट देंगे और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अब हम इसकी गार्निश करेंगे थोड़े से कटे हुए बादाम और पिस्ता के साथ। रेसिपी को आप ट्राई जरूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी और दुआओं में जरूर याद रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।